चलिए आज वैश्विक वित्तीय प्रणाली में जो कुछ चल रहा है उसे जरा गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे पैसों पर क्या असर पड़ सकता है। देखिए, हमें हमेशा यही सिखाया जाता है कि सिस्टम पर भरोसा करो, लेकिन क्या हो अगर वो सिस्टम, वो सारे नियम हमारी आंखों के सामने ही बदल रहे हों। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि हम में से ज्यादातर लोग निवेश करते कैसे हैं। क्या ये फैसले वाकई सोच समझ कर लिए गए हैं या हम सिर्फ एक भेड़ चाल का हिस्सा है? हम सब स्टॉक्स में पैसा क्यों लगाते हैं? इसी उम्मीद में ना कि इकोनॉमी बढ़ेगी। और इकोनॉमी तब बढ़ती है जब लोग ज्यादा से ज्यादा सामान और सर्विसेज खरीदते हैं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, आज का जो ये खर्चा है, चाहे वो नए आईफोन के लिए हो या छुट्टियों के लिए, क्या ये असली ग्रोथ की वजह से है या फिर ये सिर्फ लोन पर टिका हुआ है? और ये एक बहुत ही चिंताजनक तस्वीर दिखाता है, एक ऐसी इकोनॉमी की जो कर्ज के सहारे चल रही है, जहां लोग इसलिए खर्च नहीं कर रहे क्योंकि उनकी आमदनी बढ़ रही है, बल्कि इसलिए कि वो उधार ले रहे हैं। ये सिचुएशन बहुत नाजुक है और यहीं पर झुंड मानसिकता काम करती है। जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो ट्रेंड चल रहा है उसे फॉलो करना बड़ा आसान और आरामदायक लगता है, लेकिन यही आराम हमें असलियत देखने से रोक देता है। तो अगर हम भीड़ के साथ नहीं चल रहे हैं तो किसी भी इन्वेस्टमेंट को परखें कैसे? इसके लिए एक बहुत ही सिंपल पर बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। एक बुलबुला आखिर होता क्या है? इसे समझने के लिए एक थियरी है, ग्रेटर फूल थियरी। मतलब लोग कोई चीज इसलिए खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आगे कोई और बड़ा बेवकूफ उनसे वो चीज और भी ज्यादा दाम पर खरीद लेगा, भले ही उसकी असली कीमत कुछ भी ना हो। तो बात साफ है, एक असली एसेट की डिमांड होती है उसके काम की वजह से, जबकि एक बुलबुला सिर्फ इस उम्मीद पर फलता फूलता है कि दाम बढ़ते रहेंगे। तो अब इस नजरिए से आज के मार्केट्स को देखिए। रियल एस्टेट, शेयर बाजार। मिसाल के तौर पर गुड़गांव में प्रॉपर्टीज की कीमत 2 करोड़ से 8 करोड़ हो जाना, क्या ये असली डिमांड है या सिर्फ एक बुलबुला जो फटने का इंतजार कर रहा है? अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। बात सिर्फ एक बुलबुले की नहीं है, बल्कि कई ऐसे बुलबुलों की है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर ये एक साथ फटे तो एक बहुत बड़ा वित्तीय संकट आ सकता है। $38 ट्रिलियन। जी हाँ, ये है अमेरिका का नेशनल डेट। वही अमेरिका जिसे दुनिया का सबसे सेफ फाइनेंशियल हेवन माना जाता था। तो यहाँ 3 बड़े खतरे हैं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। पहला, एआई स्टॉक्स का बुलबुला, जहाँ कंपनियों की वैल्यू उनकी कमाई से कहीं ज्यादा है। दूसरा, ऊंची ब्याज दरों की वजह से कमर्शियल रियल एस्टेट का संकट। और तीसरा, खुद अमेरिकी कर्ज पर दुनिया के भरोसे का कम होना। इसे ऐसे समझे, एक क्रिकेट मैच चल रहा है जिसमें कोई अंपायर ही नहीं है, हर खिलाड़ी अपने नियम खुद बना रहा है। आज दुनिया की हालत कुछ ऐसी ही है। पुरानी व्यवस्था टूट रही है और एक तरह का फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल केओस बन रहा है। तो सवाल ये है कि इस पूरे केओस में क्या कहीं कोई सेफ जगह है? ये एनालिसिस एक ऐसी संपत्ति की तरफ इशारा करता है जिसे हमने बहुत लंबे समय से अनदेखा किया है। लगभग 50 साल से चांदी की कीमत को आर्टिफिशियली, मतलब जानबूझकर दबा कर रखा गया है। इसने कभी अपनी असली कीमत को रिफ्लेक्ट ही नहीं किया। लेकिन अब चांदी की कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। ये सिर्फ एक कीमती मेटल नहीं रह गया, बल्कि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स तक के लिए एक सबसे ज़रूरी कंपोनेंट बन गया है। और यही है असली प्रॉब्लम। पिछले 5 सालों से चांदी की डिमांड उसकी सप्लाई से कहीं ज्यादा रही है, जिसकी वजह से दुनिया भर के भंडार बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। और इस सप्लाई की कमी को और भी गंभीर बनाने वाली खबर ये है कि चीन, जो दुनिया का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, अब इसके एक्सपोर्ट पर रोक लगा रहा है। ये ग्लोबल रिसोर्सेज की लड़ाई में एक नए दौर का संकेत है। तो ये सब देखकर हमें पैसे और वैल्यू के बारे में अपने सोचने का तरीका ही बदलना होगा। देखिए, हमें हमेशा यही पूछना सिखाया गया है, 1 ग्राम चांदी कितने रुपए की है? हमारी पूरी सोच इसी पर टिकी है कि हम असली संपत्ति की कीमत को कागज की करेंसी में नापते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम इस सवाल को ही पलट दें और असली सवाल ये हो, 1 रुपए की कीमत कितने ग्राम चांदी है? क्योंकि जैसे जैसे सरकारें और पैसा छापती हैं, दौलत का असली पैमाना शायद बैंक में रखे नोट नहीं, बल्कि हाथ में रखी असली संपत्ति हो सकती है।